तो वो आपके ऊपर है। मैं आपकी अंगुली पकड़ के आपको रास्ते पे लेके जा सकता हूँ, लेकिन आपके साथ में चल नहीं सकता। यू हैव टू वॉक अलोन देयर, राइट? यस, एब्सोल्युटली। तो बस फॉलो कीजिए और इसको एक एक्टिविटी मान के कीजिए। और कुछ रिलेटिव्स ऐसे सरकाज़म भी करते रहते हैं, ओह अच्छा, तो वो एक अलग वाला अच्छा है, वो अमेजिंग वाला नहीं, ध्यान रखना। टोन चेंज हो जाती है, याद रखना। वो सरकाज़म अच्छा कर रहा है, सर एक बार बोल के दिखाइए सर। वो ऐसा कभी होता है ना कि अपन घर पे होते हैं, अपन बता रहे हैं कि हमें बीए कॉमर्स कर रहा है और उनके बच्चे शायद इंजीनियरिंग या डॉक्टर ऐसा कुछ कर रहे हैं, ओह अच्छा अच्छा ऐसा, तो वो एक मजे ले रहे हैं आपके, ठीक है ना, सरकाज़म वाला। तो वो बताना चाह रहा है कि भाई मेरा बेटा तो बच्चे तो ये करता है, आप बीए कॉमर्स में फंसे हुए हो, समथिंग लाइक। हाँ जी, होता है, इसीलिए हम रिश्तेदारों को पसंद नहीं करते ना। ऑलराइट, ओके। हेलो गाइस, दिस साइड हिमांशु। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि हमको कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है। उसके लिए आज हमारे साथ में हमारे प्रज्ञा मैम भी है, जो हमारी हेल्प करेंगे कि कॉन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे किससे बात की जाती है इन इंग्लिश। काफ़ी लोग हेजिटेट हो जाते हैं अक्सर, या फिर स्टक हो जाते हैं कि हम बात कैसे स्टार्ट करें, कैसे करनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन के बाद में हम रुक जाते हैं। तो आज हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ये नहीं है कि हम जो आपको बोर्ड पे बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, आप उसको देख के भूल जाए। आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस और फोकस और टाइम दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें आने लग जाएगी, आपका दिमाग स्टोर कर लेगा इन बातों को। तो बोर्ड पे हम आपको बताएंगे कि हम बात कैसे करते हैं किसी भी अननोन पर्सन से। लाइक नोन पर्सन से तो हम कैसे भी बात कर सकते हैं, अब किसी अननोन पर्सन से आपको अप्रोच करना है, उससे बात करनी है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे कॉन्वर्सेशन को सस्टेन करेंगे। सो विल बी डूइंग दिस नाउ, ऑलराइट मैम? यस। Shall we start? Yes. Okay, so I'm gonna ask some question to ma'am and she'll be answering me. आपको ऐसे ही फॉलो अप करना है, आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही देखना है, ऐसे ही बात करनी है किसी भी इंसान से जिससे आप अपना परिचय करना चाहते हैं, उनका परिचय लेना चाहते हो। जैसे भी अगर कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप इंट्रोडक्शन देना चाहते हो या उनसे लेना चाहते हो, सो यू कैन ट्राई दिस एटलीस्ट वंस। तो आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, कैसे बात करी जाती है। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। सो गाइज, यू कैन ट्राई दिस, इट विल डेफिनेटली वर्क आउट फॉर यू। ओके, सो विल स्टार्ट। Yes. Okay, so as you can see, that is our Telegram channel. You can always go ahead and just join us. It will be much easier for you because हम आप पे डेली डेटा डालते रहते हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछते रहते हैं। वोकेबलरी अगर आप अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। कुछ PDFs भी होती है। उसके अलावा अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है, आपको इंग्लिश रिलेटेड या कोई भी दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि IELTS हमारा एक और है, उससे भी अगर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप इस पर जाके एक मैसेज हमको छोड़ सकते हैं। विल डेफिनेटली गेट बैक विथ यू। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं हिंदी में बताऊंगा ताकि बाद में उसको इंग्लिश में भी बता सकूं। ऑलराइट, सी, हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? सबको पता है अपनी मदर टंग जो है वो हिंदी है। 80% टाइम हम हिंदी में बात करते हैं, 20% टाइम हमारी नेटिव जो लैंग्वेज होती है हम उस पर बात करते हैं। इंग्लिश का कोई है ही नहीं, आसपास भी नहीं है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो अब ये तो आपको समझ में आगे देखते ही, हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। अब इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? ऑलराइट, सो दिस इज आई एम गोना से, लाइक, हेलो, मे आई नो योर नेम? So what she's gonna answer? See here. अब मैं रिप्लाई करूंगी। हिंदी में हम लोग कैसे बात करते हैं? मेरा नाम प्रज्ञा है, मेरा नाम प्रज्ञा है। ये सबको बोलना आता है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। हाय, माय नेम इज प्रज्ञा। हाय, माय नेम इज प्रज्ञा। नेक्स्ट। So when you say this, hello, may I know your name? Make sure that you have feeling to it. Don't be a robot, like जैसे पढ़ लिया इसको, जैसे पढ़ना है वैसा पढ़ के दे दिया। नहीं, आप जैसे हिंदी में भी पूछते हैं ना, तो पोलाइट वे में अच्छे से फीलिंग के साथ में पूछिए। अगर आप ऐसा पूछोगे तो आपको जरूर नाम बता देगी या बता देगा। अगर आप ऐसी रोबोटिक करोगे तो आपको इग्नोर मारा जाएगा, ठीक है ना। किसी भी सेंस में बात कर रहा हूं, नॉट पर्टिकुलर इन वन सेंस। कहीं पे भी अगर आप जाओगे, इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एनीवेयर, जस्ट बी पोलाइट और थोड़ी फीलिंग डालना वर्ड्स के अंदर, लाइक हेलो, मे आई नो योर नेम, समथिंग लाइक दिस। डोंट बी अ रोबोट, ओके। ओके, सो जब आपके पास में सामने से कोई इंसान आके पूछता है कि क्या मैं आपका नाम जानती हूँ, तो पहला क्या हो सकता है, या फिर आप कुछ जानते हो, या दूसरा आप उसको नहीं जानते हो। नहीं जानते हो तो आप पूछोगे कि आप कौन हो, क्या मैं आपको जानती हूँ। तो वो जो प्रश्न है वो हम लेके आए हैं आपके लिए। वैसे आप कौन है, आप कौन हो, तो मुझे पूछना है, तो इसको इंग्लिश में मैं कैसे पूछूंगी? बाय द वे, हु आर यू? By the way, who are you, sir? So she is asking me a question. By the way, who am I? Since I asked her already a question, so मैं जानता हूँ वो कौन है। अब मेरा बारी है इंट्रोडक्शन देने का। So I'll be like, मेरा नाम हिमांशु है और मैं दिल्ली से हूँ। So my name is Himanshu and I am from Delhi.
सो मैं अपने इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इनको कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ. सो माय नेम इज हिमांशु एंड आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली. सिंस ही आस्क्ड बाय द वे हु आर यू, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन्होंने मुझे आंसर दिया है तो मुझे भी इनको आंसर देना होगा सेम पोलाइट वे में जिस तरह से ये मेरे से पूछ रही है. ओके तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी सेम वे में आपको आंसर देना चाहिए, अच्छा रहता है, गुड मैनर्स है. ऑलराइट सर यहाँ पे टोन की बात कर रहे हैं कि हम जिस तरह से बात करते हैं, जैसे अगर सर ने मुझसे कितने पोलाइट तरीके से बात की है तो मैं भी वापस पोलाइट तरीके से रिप्लाई करती हूँ. अगर सर अग्रेसिवली पूछेंगे तो शायद मैं बात नहीं कर पाऊंगी या मैं उस बात को अवॉइड करूंगी. तो सर का वो पॉइंट है. ठीक है. यस समटाइम्स जैसे कुछ लोग होता है ना कि यार मुझे तो इग्नोर कर दिया गया या मैं इंटरव्यू देने पे गया तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी ऐसे देखा भी नहीं. सो इट्स 100% कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई ना कोई डिफेक्ट क्या कोई प्रॉब्लम थी. तो ये हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो आपके ब्रेन में स्टोर होता है या आप कहीं पे लिखते हैं करते हैं सब अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी नहीं जाएगी ना तो आपको सामने से अच्छा जवाब नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलने वाला है. सो मेक श्योर कि आप अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा रखें. इसीलिए हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं. मुझे पता है कि आपको आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये सब पता है, दे माइट राइट ना वो थोड़ा बोर भी हो रहे हैं कि ये क्या है, हमको तो पता है, लेकिन जब आपको पता है तो आप डिलीवर क्यों नहीं कर पाते हो? बिकॉज आपको पता नहीं है डिलीवर कैसे करना है. दैट इज वाई वी आर टेलिंग यू हियर. ओके हम आपको बता रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए इसको लेके. नेक्स्ट थिंग. ओह अच्छा, क्या आप मुझे जानते हो? जैसे उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो हिमांशु है, वो दिल्ली से है और उन्होंने आके मुझसे क्वेश्चन किया तो मैं पूछूंगी कि आप कौन हो, क्या आप मुझे कैसे जानते हो? तो वो प्रश्न क्या था? ओह अच्छा, क्या आप मुझे जानते हो? तो इसको मैं कैसे बोलूंगी इंग्लिश में? ओह ओके, डू यू नो मी? डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, कैसे जानते हैं? ये मुझे प्रश्न पूछना है इनसे, तो मैंने पूछा. एब्सोल्युटली. ओके. सो सिंस आई अप्रोच्ड हर, मैंने इनसे नाम पूछा और इनको अपने बारे में बताया तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता होगा कि भाई मैं कौन हूँ जो इतना मतलब पूछ रहा कर रहा हूँ. तो इनका ये फर्ज बनता है और उनको जानने की भी ये भी इच्छुक है कि लाइक कि मैं कौन हूँ, लाइक मैं उनको जानता हूँ क्या जो मैं उनको अप्रोच कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस. अगर ऐसा कभी आ जाता है तो क्या करना है आपको? लुक एट हियर. नहीं मैं नहीं जानता तो नहीं हूं लेकिन अब बहुत जल्दी जान जाऊंगा. लाइक काइंड ऑफ थोड़ा एडवांस चल रहा है. ठीक है. लाइक नो आई डोंट नो यू बट आई विल नो यू सून. ओके सो दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली. अगर आप बोल रहे हो अच्छे पोलाइट वे में दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अगर आप ये लाइन कर रहे हो किसी को तो डेफिनेटली अगला बंदा भी आप में इंटरेस्ट लेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा. लाइक ऐसा क्या है जो मेरे को जानना चाहता है, इतना मैं क्या अच्छा इंसान हूँ या इंटरेस्टिंग पर्सन हूँ या ऐसी क्या कौन सी चीज़ मेरे अंदर अच्छी है जो ये मेरे को जानना चाहता है. तो कभी कुछ लोग हो जाते हैं इन्वॉल्व, दैट इज गुड थिंग. ओके एक सर है ना सर, ये जो पॉइंट है ये आप हर जगह यूज कर सकते हो. जैसे ये आपको दिख रहा है सेंटेंस, नहीं मैं जानता तो नहीं लेकिन अब बहुत जल्दी जान जाऊंगा. इसमें आपको कॉन्फिडेंस झलकेगा कि हाँ सामने वाले जो इंसान बात कर रहा है वो कॉन्फिडेंट है. ये आपकी चीज़ इंटरव्यू में काम आएगी, आपके नए दोस्त बनाने में काम आएगी, प्लस अगर आप स्कूल कॉलेज जाते हो तो वहाँ पे भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा. इस वजह से हम लोग आपको ये पर्टिकुलर सेंटेंसेस करवा रहे हैं. That's very good thing. I'll give you with an example here. कुछ सालों पहले when I want to work तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, मुझे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इनका कोई नॉलेज नहीं था, बट माइक्रोसॉफ्ट की एक जॉब थी ऑफिस के रिलेटेड जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट स्काइप स्वे ये सब सारे जो एप्लीकेशंस है वो आती है. ठीक है. तो जब वो एप्लीकेशंस आती है मुझे नॉलेज नहीं था उसका, लाइक जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, बट मेरी इंग्लिश अच्छी थी. सो दे नो कि उसकी इंग्लिश अच्छी है. तो दे आस्क मी कि आपको कोई वर्ड ऑफिस का नॉलेज है? दिस इज व्हाट आई सेड. मैंने कहा मेरे को आई हैव नो आइडिया, मेरे को नॉलेज तो नहीं है बट आई लर्न या फिर आई विल नो एज सुन एज पॉसिबल अगर कोई मेरी हेल्प करेगा तो. सो दे लाइक इट वेरी मच. इतना पॉजिटिव आंसर था दैट आई एम कीन टू लर्न. मतलब कि उनको ऐसा अच्छा लगा कि शायद मैं आगे जाके इसके अंदर मेरे में पोटेंशियल है, मेरे को आज तो नहीं आता लेकिन मैं कल इनकी मदद से सीख लूंगा. सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव आंसर इफ यू वुड ट्राई. आगे चले? यस सर. ओके. अच्छा वैसे आप क्या करते हो? नाउ शी इज टेकिंग इंटरेस्ट. ये या कोई भी हो लाइक उनको अच्छा लग रहा है बात करने में तो वो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. अब मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मुझे जिज्ञासा हुई, मुझे जानने की इच्छा हुई कि जो सर आए हैं सामने से वो क्या करते हैं, वो किस लिए आए हैं, किस पर्पस से आए. तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं ना हमारी आम भाषा में भी, तो सबसे पहले पूछते हैं चलो आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आप करते क्या हो, क्या काम करते हो, ऐसे पूछते हैं. वही प्रश्न मैं इनसे पूछ रही हूँ सर से. अच्छा वैसे आप क्या करते हो सर? ओके बाय द वे व्हाट डू यू डू सर? एब्सोल्युटली. सो मैं बीए कर रहा हूँ. सो आई एम नॉट डूइंग बीए, इट जस्ट फॉर यू टू मेक अंडरस्टैंड कि आप इसका मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. आई एम परस्यूइंग बीए, आई एम परस्यूइंग इंजीनियरिंग, जो भी सीए कर रहा हूँ, XYZ जो भी कर रहे हो आप. इनकेस अगर आप कोई काम कर रहे हो, आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड या आई एम इन गवर्नमेंट जॉब, आई एम इन प्राइवेट सेक्टर, एनीथिंग दैट यू आर, यू कैन पुट इट हियर.
और अगर आप कोई चीज कर रहे हो इसलिए परस्यूइंग लगाते हैं, अपन कोई डिग्री करते हैं ना तो उसको बोलते हैं आई एम परस्यूइंग दिस पर्टिकुलर, सो आई एम परस्यूइंग बीए विच इज बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीए का मतलब ये होता है, सो आई एम परस्यूइंग बीए, दैट इज माय आंसर टू वर्ब। सिंस अगर आपसे से कुछ पूछता है तो वो आपके या तो वर्क के रिलेटेड पूछ रहा है या आपके एजुकेशन से रिलेटेड पूछ रहा है, दूसरा कुछ नहीं पूछते हैं। दैट्स राइट। यस सर। सर ये भी बता दीजिए अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए भी क्या है, आई एम डूइंग स्टडिंग, आई एम स्टडिंग दिस, या फिर अगर कुछ नॉर्मली बोलना है कि आई एम डूइंग अ जॉब। हाँ नॉर्मली आई मीन यू कैन जस्ट लेट देम नो कि कैसे बात करनी है। जैसे आई एम परस्यूइंग बीए तो बीए तो हो गया, चलो आई एम परस्यूइंग सीए, चलो वो भी हो गया। अब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आई एम डूइंग नथिंग राइट नाउ, ये भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बट हम लोगों ने आपको बेसिक एग्जांपल्स बताए, ठीक है, तो आप ये यूज कर ली। सर कुछ और एडिशन करना है तो बताएं। Absolutely right, but being a boy or a man, don't say I'm doing nothing because this is like a not very good impacting kind of answer. That's true, because but आपको ऑप्शन दिया हमने। हाँ कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ तो करना ही रहना चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप नथिंग वाला काम नहीं है, अपन को फोन नहीं चलाना है, फालतू काम। मेक श्योर दैट यू डू समथिंग इन योर लाइफ। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कोई काम करो, काम नहीं कर रहे हो तो स्पोर्ट्स में जाओ, डू समथिंग एटलीस्ट। डोंट सिट एट होम एंड से आई एम डूइंग नथिंग। कोई इंटरेस्ट नहीं लेने वाला आप में, चाहे वो कोई लड़की हो लड़का हो, ऑफिस से कोई फोन आ रहा है या XYZ जो भी हो, नोबडी इज गोना टेक इंटरेस्ट इफ यू डूइंग नथिंग। ऑलराइट, देखो ये सेंटेंस इसलिए बताया ताकि आपके पास ऑप्शन हो, ये नहीं बोले बाद में कि बच्चे बताया नहीं। ऑलराइट ओके, आप अपने बारे में आप बताओ अपने बारे में। सो आई एम आस्किंग हर, सिंस उन्होंने मेरा नाम पूछ लिया है, मैं क्या करता हूँ ये भी पूछ लिया है, 2-3 क्वेश्चन मेरे से पूछ लिए हैं, तो क्यूरियोसिटी थी उनकी, तो नाउ आई एम मैं तो भी थोड़ा मतलब वो इच्छुक हो चुका हूँ कि भाई मुझे पूछना है व्हाट अबाउट यू। इसका मतलब ये होता है व्हाट अबाउट मतलब आप अपने बारे में बताइए, अब आपका क्या है, दैट इज व्हाट इट मीन्स व्हाट अबाउट यू। राइट नाउ आपने मल्टीपल जगह भी देखा होगा, जैसे अपन कभी रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं और मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ एंड देन आई आस्क व्हाट अबाउट यू। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में बताइए, मतलब आपकी क्या इच्छा है, मतलब आप क्या करते हैं, आपको क्या खाना है। सो ये बहुत जगह यूज किया जाता है। ओके सो तो हमारी इस सिचुएशन में मैं नर्सिंग कर रही हूँ, तो मैंने सर को आंसर किया कि सर मैं नर्सिंग कर रही हूँ, आई एम डूइंग नर्सिंग। अब यहाँ पे मैंने उस वक्त इसलिए क्यों बताया था, सर ने देखो वो बीए कर रहे हैं, मैं नर्सिंग कर रही हूँ, पर वहाँ पे जो वर्ड यूज किया है वो परस्यूइंग है और यहाँ पे डूइंग है। आप दोनों ही यूज कर सकते हैं और हमने दोनों ही यूज किए ताकि आपको याद रहे, हम बेटर आपको करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, परस्यूइंग, डूइंग, वर्किंग, एनीथिंग यू कैन यूज, बट आपको यूज करना सीखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली दोनों का मतलब ऐसे सेम ही होता है ना मैम, परस्यूइंग और डूइंग सेम ही होता है। आप किसी चीज को कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, उसके ये थोड़ा अगर ऐसे देखें एकेडमिकली थोड़ा बेटर वर्ड है और कुछ भी नहीं है, वैसे दोनों में सेम ही है। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है यू कैन गो विद दैट लेटर ऑन, जब आप अच्छे हो जाए तो आप परस्यूइंग का भी यूज कर सकते हैं, इंप्रेशन अच्छा जाता है परस्यूइंग में, ठीक है। तो दोनों का मतलब वो सेम ही है। कंटिन्यू। यस सर। ओके आई थिंक ओह सो नाउ आई एम सेइंग ओह बहुत बढ़िया, लाइक ओह या दैट्स अमेजिंग। सो सी नर्सिंग कर रही है तो ऑफ कोर्स मुझे कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा, चाहे कुछ और भी कर रही होगी तो मुझे कॉम्प्लीमेंट तो देना ही पड़ता है। सो आई विल बी लाइक ओह दैट्स अमेजिंग, मतलब अच्छी बात है, आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट देना अच्छा रहता है। सो मेक श्योर यू डू दैट, इट वर्क्स बोथ वेज। ओके और बताइए अपने बारे में। अच्छा, सर ने बोला कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग जब आम भाषा में भी बात करते हैं ना, हमारी हिंदी में, तो हम लोग बात करते हैं अच्छा क्या कर रहे हो बेटा, क्या नहीं कर रहे हो। हम लोग बात करते हैं हमारे रिलेटिव से या रिलेटिव्स हमको पूछते हैं तो हमेशा बोलते हैं, चाहे उनको अच्छा लगे नहीं लगे, चाहे हम अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो बोलते जरूर अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो वही है यहाँ पे, दैट्स अमेजिंग। तो इसलिए हम आपको ये सिखा रहे हैं, ठीक है। आगे मैं आ जाती हूँ और कुछ रिलेटिव्स ऐसे सरकाज़म भी करते रहते हैं, ओह अच्छा, तो वो एक अलग वाला अच्छा है, वो अमेजिंग वाला नहीं, ध्यान रखना, टोन चेंज हो जाती है, याद रखना। वो सरकाज़म अच्छा कर रहा है, अच्छा ये बोल के दिखाइए सर। वो ऐसा कभी होता है ना, अपन घर पे होते हैं, अपन बता रहे हैं कि हमें BA कॉमर्स कर रहा है और उनके बच्चे शायद इंजीनियरिंग या डॉक्टर ऐसा कुछ कर रहे हैं, ओह अच्छा अच्छा ऐसा, तो वो एक मजे ले रहे हैं आपके, ठीक है ना, सरकाज़म वाला। तो वो बताना चाह रहे कि भाई मेरा बेटा तो बच्चे तो ये करते हैं, आप BA कॉमर्स में फंसे हुए हो, समथिंग लाइक दिस। हाँ जी, होता है, इसीलिए हम रिश्तेदारों को पसंद नहीं करते हैं ना। ऑलराइट ओके और बताइए अपने बारे में, क्योंकि सर ने बताया और सर हमसे अच्छी बातचीत कर रहे हैं, सर का बात करने का तरीका काफ़ी पोलाइट है, और तो मुझे लगा इनसे और बात करनी चाहिए। ये अच्छे इंसान लगते हैं, मुझे पढ़े लिखे इंसान लगते हैं, एजुकेटेड लगते हैं, एजुकेटेड मतलब इनसे उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इनको पूछा चलो और बताइए अपने बारे में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और बताइए सर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो सिंस ही आस्किंग मी लाइक मोर अबाउट मी कि मैं क्या करता हूँ, मतलब पहले पूछ लिया उन्होंने मैं क्या करता हूँ, और जानना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में डेली रूटीन्स में या मेरी जो भी वर्क लाइफ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनके बारे में भी ये जानने के लिए उनको और पता करना है। सो इफ शी आस्क मी समथिंग लाइक दिस देन आई विल बी टेलिंग जो मैं भी कर रहा हूँ फिलहाल।
सो लाइक मैं एक इंग्लिश टीचर भी हूँ और यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ. सो दैट इज व्हाट आई एम करंटली डूइंग, दैट आई एम एन इंग्लिश टीचर एंड आई एम टीचिंग इंग्लिश ऑन दी यूट्यूब चैनल. सी कितनी ईजी से हमने मतलब तरीके से बात करी है किसी भी इंसान से. आप कैसे भी ऐसी जैसी कॉन्वर्सेशन है अगर आप करते हैं पोलाइट वे में तो आपको आंसर मिलेगा, चाहे सामने कैसा भी बंदा हो. बस आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए. राइट मैम? यस सर. बस यही कोशिश करते हैं कि हम जो कन्वर्जेशंस आपके लिए लेके आते हैं, बड़े मज़ेदार कन्वर्जेशंस लेके आते हैं, कोशिश करिएगा कि आप भी उसको फॉलो करिए. और अगर ऐसे सेंटेंस नहीं बोल पा रहे तो एक वीडियो बनाइए, हमको भेजिए. हम देखना चाहते हैं हमारे बच्चे कैसे कर रहे हैं. ठीक है. और अगर आप लाएंगे, हमको अच्छा लगेगा, हम और वीडियोस बनाएंगे आपके लिए. बट सर आप भी मानते हैं और मैं भी मानती हूँ, क्योंकि हम दोनों ने इंग्लिश सीखी है, तो हमको पता है कि ऐसी कन्वर्सेशन करने के बाद में जो इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आता है वो सबसे अच्छा होता है. एब्सोल्युटली, दैट इज एब्सोल्यूट राइट. बिकॉज कोई चीज हम जब एग्जाम्पल एक देखो पढ़ना बहुत अलग चीज होती है. 15 साल से आप पढ़ ही रहे हो, 12वीं तक आपने इंग्लिश में एक सब्जेक्ट तो था ही. आफ्टर दैट जब कॉलेज भी करते हैं 2 सब्जेक्ट तो होते ही हैं. तो 15 साल से आप पढ़ ही रहे हो, कौन सी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया? नहीं कर पाए ना, बिकॉज आप सब्जेक्ट में फंस गए थे. अब आप सब्जेक्ट को भूल जाना है. हम इंग्लिश लैंग्वेज आपको सिखा रहे हैं, आपको लैंग्वेज में थोड़ा फोकस रखना है. 2 चीज़ें, एक फोकस, दूसरा टाइम. ये दोनों चीज़ें आपको देनी ही देनी है. और जो हम बताते हैं ऐसी कॉन्वर्सेशन को आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है. फोन के सामने नहीं कर सकते हैं, इट्स ओके. कांच के सामने जाइए, मिरर के सामने, और अपने आप से बात कीजिए. तो आपका डर दूर हो जाएगा कि मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, मेरे वर्ड्स कैसे आ रहे हैं. तो ऑटोमेटिकली एक गलती आज करोगे, कल शायद नहीं करोगे. आज 5 गलती करिए, कल 2 करोगे, परसों 1 करोगे और उसके बाद में करोगे ही नहीं. तो वो आपके ऊपर है. मैं आपकी अंगुली पकड़ के आपको रास्ते पे लेके जा सकता हूँ, लेकिन आपके साथ में चल नहीं सकता. यू हैव टू वॉक अलोन देयर. राइट? यस, एब्सोल्युटली. तो बस फॉलो कीजिए और इसको एक एक्टिविटी मान के कीजिए. एब्सोल्युटली. अगर आपने किया और आपने कमेंट सेक्शन में डाला, आपने ये चीजें कर रखी है, एंड देन यू अपलोड अ वीडियो ऑफ योरसेल्फ, तो हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लेके आएंगे. और दूसरी कॉन्वर्सेशन जैसे होटल्स के अंदर हो जाती है, या हॉस्पिटल्स हो गए, या बैंक हो गया, या कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो जाती है एम्प्लॉय के बीच में, या कहीं पे भी कैसी भी छोटी मोटी कॉन्वर्सेशन जो होती रहती है, उसके हम इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे. अगर आपने हमको अच्छा रिस्पॉन्स दिया बैक, ठीक है ना, तो कंटिन्यूसली हमारे वीडियोस देखते रहना गाइस. और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, you can just go and subscribe, and also go on our Telegram channel. You can subscribe there. We'll meet you soon, guys. Stay tuned with us. Anything else, ma'am, you want to add? No, sir. Sayonara. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके. इफ यू ऑल्सो वांट टू लर्न इंग्लिश, देन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. दिस इज आवर यूट्यूब चैनल. यू कैन गो एंड सब्सक्राइब दैट. द मोर यू डू इट, the more you will learn English. It will be much easier for you guys. And it was a good guys meeting you, and see you till next time. Yes, sir. Absolutely. We'll be coming back with some interesting topic. If we, get some interesting topic, then we'll come back with that. Okay. Bye guys.